नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। दोस्तों, भगवान श्री राम भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पूर्व कुछ पवित्र चीजें जल में डालते थे, क्योंकि सूर्य देव को जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, जिस वक्त श्री कृष्ण सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। धर्मराज कुछ असमंजस में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे माधव, आप तो स्वयं विष्णु अवतार हैं, इस समस्त संसार के स्वामी हैं, सूर्य चंद्र आपके ही नेत्र हैं, तो फिर आप साधारण मनुष्य की भांति सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हैं, इसका महत्व मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और धर्मराज से कहा, सूर्य देव का स्थान मनुष्यों, धरती, आकाश, देव और दानव इन सभी के ऊपर है। मैंने अपने हर अवतार में सूर्य देव को जल अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जब मैंने राम अवतार लिया था, तब भी मैंने सूर्य देव की कृपा से यश, तेजस्व और स्वास्थ्य देह की प्राप्ति की थी। सूर्य देव की कृपा से ही यह प्रकृति सजीव है, उनके अस्तित्व से ही यह सृष्टि हजारों साल से पनप रही है। संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है, किंतु सूर्य कदापि समाप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात देवता नजर आते हैं तो वो केवल सूर्य देव ही हैं। हर मनुष्य को जीवन में सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माधव के ऐसे कथन सुनने के पश्चात धर्मराज सूर्य देव के भक्त बन गए। सूर्य देव की महिमा कितनी उदार है, इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और इसलिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे अगर आपके जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट हैं तो वे दूर हो सकें। बस आपको करना इतना है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल में कुछ पवित्र चीजें जरूर डालें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वो चीजें पवित्र हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक वाले वीडियो देखने को मिल सकें। दोस्तों, पहली बात, अगर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु सूर्य देव को जल अर्पण कर रही हैं तो जल में थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालें और सूर्य देव से अपने सुहाग के भाग की कामना करें। यह उपाय सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन सुबह स्नान शुद्धि के बाद करें। दूसरी बात, यदि आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है और उसका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है, तो सूर्य देव को जल अर्पण करते वक्त उसमें 2 तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और थोड़ा सा जल बीमार व्यक्ति के ऊपर अवश्य छिड़कें। अगर बीमार व्यक्ति ये खुद नहीं कर सकते तो घर का कोई भी सदस्य उनके लिए सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता है और बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी कर सकता है। तीसरी बात, दोस्तों, यदि आपके विवाह के कार्य में अड़चना उत्पन्न हो रही है या आपके विवाह के योग अभी तक नहीं बन रहे हैं, तो प्रतिदिन सुबह सूर्य से पहले जागकर स्नान आदि शुद्धि के बाद सूर्य को जल अर्पण करते वक्त जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें। यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। चौथी बात, संतान प्राप्ति नहीं हो रही या संतान योग नहीं बन रहा, तो महिलाएं सूर्यदेव के जल में थोड़ा सा घी और कच्चा दूध डालकर संतान प्राप्ति की कामना के साथ सूर्यदेव की आराधना करें। यह उपाय अगर आपके संतान के ऊपर कोई कष्ट रहते हैं या उनका कार्य नहीं बनता, तो उसके कष्टों को समाप्त करके उसको सफलता दिला सकते हैं। पांचवी बात, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी धन नहीं टिकता, पैसे आते ही चले जाते हैं, तो धन में वृद्धि के लिए, यश प्राप्ति के लिए सूर्यदेव के जल में थोड़े से कच्चे चावल जरूर डालें। पर यह उपाय आपको कम से कम 40 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। आप इस बीच में ना रोकें, तभी आपको सफलता मिलेगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें। वैसे तो सूर्यदेव की उपासना रोज करनी चाहिए, किंतु रविवार के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाते वक्त आप उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें और मीठे जल को अर्पण करें, तो उसका फल सबसे ऊपर माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पण करते समय वही जल तुलसी माता को भी प्रदान करें, तो इससे आपको 2 पुण्य जितना लाभ मिल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल का लोटा शुद्ध तांबे का होना चाहिए। साथ ही पीतल के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु स्टील, प्लास्टिक या कांच के बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पण ना करें।
दोस्तों ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो सूर्यदेव को जल अर्पण करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।